नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम फिर से अपना चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस को पढ़ेंगे एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोना कवर द टॉपिक प्रिज्म एंड पिरामिड्स। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा टॉपिक है प्रिज्म एंड पिरामिड्स, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रिज्म क्या होते हैं और पिरामिड्स क्या होते हैं। लेट मी शो यू अ पिक्चर। देखिए ये है एग्जाम्पल कुछ प्रिज्म के और ये है कुछ पिरामिड्स। बट लेट मी शो यू कि प्रिज्म और पिरामिड्स होते कैसे हैं। दिस, व्हाट इज दिस? इफ आई आस्क यू, सिंपल आपका आंसर होगा दैट दिस इज अ क्यूब, राइट। बट व्हाट इफ आई से कि क्यूब होने के अलावा ये एक प्रिज्म भी है। एंड ऐसे ही एक और शेप मेरे पास है हियर इन माई हैंड, ये। अब ये क्या है? इफ़ यू लुक एट द शेप केयरफुली, चारों तरफ से अगर आप इसे देखेंगे, ये चारों तरफ से देखिए किस कौन सी शेप है। अगर आपके सामने अगर आप इसे 2D में देखेंगे तो ये कौन सी शेप है? दिस इज अ ट्रायंगल। अगर मैं इसे थोड़ा टर्न करूँ, अगेन इट्स अ ट्रायंगल। फिर से एक ट्रायंगल है और फिर से एक ट्रायंगल है। तो टोटल इस शेप में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 ट्राइंगल्स यहाँ पर है और बेस में हमारे पास क्या है? दिस इज अ स्क्वायर, राइट। तो ये जो शेप है ये एक पिरामिड है जो कि ट्रायंगल से मिलकर बना है और नीचे उसमें एक क्या है? इट्स अ स्क्वायर। ध्यान दिया आपने कि स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, और इस पिरामिड में भी 4 ट्रायंगल्स हैं, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 5 ट्रायंगल्स लगा दूँ तो उसके नीचे 5 साइड वाली शेप आ जाएगी, यानी पेंटागन आ जाएगा, राइट। तो ऐसी शेप्स जो कि मोस्टली ट्रायंगल से मिलके बनी होती है उसे हम पिरामिड कहते हैं। एंड बेस्ट एग्जांपल आपने ज़रूर पिरामिड्स के बारे में सुना होगा जो कि मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, राइट। आपने ज़रूर सुना होगा पिरामिड्स के बारे में। एंड वहीं अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में सब तरफ क्या होता है? स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होता है। जैसे दिस इज अ क्यूब, राइट। ये भी एक तरीके का प्रिज्म है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 देखिए 4 स्क्वायर्स है। मेरे साथ काउंट कर सकते हैं आप। देखिए लेट्स काउंट इट टुगेदर, 1 2 3 और एक ये 4। 4 इसमें स्क्वायर्स हैं, नीचे बेस में भी 4 साइड्स वाला एक शेप है, राइट। क्यूबॉइड में भी ऐसे ही होता है, राइट। तो ये हुए हमारे प्रिज्म और पिरामिड्स। तो एक प्रिज्म और एक पिरामिड में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए अगर आप इन दोनों शेप्स को ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंटेड नहीं होता, प्रिज्म पॉइंटेड नहीं होता। ऊपर एक फ्लैट सरफेस होती है, नीचे भी एक फ्लैट सरफेस होती है। लेकिन अगर आप एक पिरामिड की बात करें तो नीचे तो एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन ऊपर क्या है? एक टिप है, पिन पॉइंटेड है, राइट। अगर आप पिक्चर में भी देखें, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, जैसे लाइक आई शोड यू दिस वन। नीचे एक स्क्वायर है और उसकी एक पिन पॉइंट है और ये सभी 4 या 4 से ज़्यादा ट्राइंगल से मिलके बने हैं। ऐसे अगर आप पेंटागनल पिरामिड देखें, पेंटागन में नीचे एक पेंटागन होता है 1 2 3 4 5, तो 5 ट्राइंगल्स मिलकर एक टिप पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भी एक पिन पॉइंट है। ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, 1 2 3, नीचे एक ट्राइंगल है, दैट मीन्स 3 ट्राइंगल्स आपस में मिलके एक पिन पॉइंट यहाँ पर है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ पिरामिड, राइट। अब पर आप प्रिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक फ्लैट सरफेस है। अब ये सब तरह से फ्लैट है। स्क्वायर पिरामिड जैसे मैंने आपको दिखाया, ये भी एक स्क्वायर पिरामिड है, पर इसमें कहीं पर भी पॉइंटेड टिप नहीं है। अगर आप इसे ऐसे रखेंगे, अगर मैं इसे ज़मीन पर रखूँ या किसी फ्लैट सरफेस पर रखूँ तो टिप से ये टिकेगा नहीं, ऐसे लुढ़क जाएगा या गिर जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स कि प्रिज्म में ऊपर एक टिप नहीं होती, ऊपर एक फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट साइड होती है, राइट। तो इसमें कहीं पर भी पिन पॉइंट नहीं है। आप स्क्वायर पिरामिड देखिए चाहे हेक्सागोनल पिरामिड देखें। तो बच्चों आज के लिए व्हाट्स योर होमवर्क इज कि आपको ज़रूर से इन शेप्स को ड्रॉ करके देखना है और अपने आसपास चेक कीजिए कि कहीं पर आपको एक शेप्स देखने को मिल रही हैं या नहीं। लेट्स क्विकली हैव सम क्वेश्चंस। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिज्म के ऊपर। व्हाट शेप ऑफ अ फेस इज कॉमन टू ऑल प्रिज्म? अब देखिए जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे, ये भी एक रेक्टेंगल था और ये भी एक रेक्टेंगल था। अगर आप हेक्सागोनल पिरामिड में देखें तो देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे भी रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। ऐसे लगातार 6 रेक्टेंगल से मिलके एक
प्रिज्म बना होता है, राइट? तो वी कैन से द शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ फेस कॉमन टू ऑल प्रिज्म? इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? तो दिस वुड बी रेक्टेंगल। और वहीं अगर हम अभी आपसे पूछे कि पिरामिड में क्या कॉमन शेप होती है, तो हमने देखा कि वो सभी ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। What other shapes does these prism have? यानी इन प्रिज्म में और कौन सी शेप है? जैसे अगर आप देखें ट्राइंगुलर प्रिज्म में, ट्राइंगुलर नाम आ रहा है ना, नाम में ट्राइंगुलर है, ट्रायंगल है, तो देखिए एक ट्राइंगल यहाँ पर है, ऐसे ही एक ट्राइंगल यहाँ पर है। अगर आप स्क्वायर प्रिज्म में देखें तो ये रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है, पीछे भी एक स्क्वायर हुआ, राइट? अगर आप हेक्सागन में देखें तो ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, लेकिन ये एक हेक्सागन है, राइट? नाम में हेक्सागनल प्रिज्म आ रहा है यानी हेक्सागन है, राइट? तो वी कैन राइट कौन सी अलग शेप्स हैं। देखिए इसमें ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर प्रिज्म में ट्राइंगल होगा, स्क्वायर प्रिज्म में एक स्क्वायर होगा, हेक्सागनल प्रिज्म में एक हेक्सागन है, राइट? ऐसे ही अगर आप और प्रिज्म देखेंगे तो उनमें अलग अलग शेप्स मिलती है, बट एक चीज कॉमन होती है विच इज अ रेक्टेंगल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच फेसेस ईच हैव? यानी ऐसे कितने शेप्स हैं? जैसे ट्राइंगुलर प्रिज्म में ट्राइंगल के कितने फेसेस हैं, काउंट करिए। एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ये, कितने हुए? 2। स्क्वायर प्रिज्म में कितने स्क्वायर्स हैं? एक ये 1 स्क्वायर और एक ये दूसरा स्क्वायर, है ना? हेक्सागनल प्रिज्म में कितने हेक्सागन्स हैं? 1 और दूसरा ये 2, कितने हुए? 2, राइट? तो दैट मीन्स कि इन ट्राइंगल्स के अलावा, रेक्टेंगल्स के अलावा 2 ईच शेप्स एक्स्ट्रा हैं, करेक्ट? चलिए, तो ये थी नॉलेज हमारी प्रिज्म के बारे में। अब बढ़ते हैं पिरामिड्स की तरफ। तो व्हाट शेप ऑफ द फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स? देखिए जैसे यहाँ पर ट्राइंगुलर प्रिज्म है, पिरामिड है, यहाँ पर पेंटागनल पिरामिड है और ये स्क्वायर पिरामिड है। तो इनमें भी नाम से पता चल रहा है ट्राइंगुलर पिरामिड यानी 1, 2 और 3 एक पीछे होगा। ऐसे ही पेंटागन में देखिए 1 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। अगर आप स्क्वायर पिरामिड की बात करें, जैसे स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या है? जिसमें बेस में स्क्वायर हो। तो फिर लुक एट दिस वन, यहाँ पर एक स्क्वायर है और इसके ऊपर कितने ट्राइंगल्स हैं? 1, 2, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4। टोटल 4 ट्राइंगल्स यहाँ पर हैं, राइट? तो व्हाट शेप ऑफ द फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स? सब में ही ट्रायंगल जरूर है, राइट? तो जैसे एक प्रिज्म में रेक्टेंगल कॉमन थे, वैसे एक पिरामिड में ट्रायंगल कॉमन होते हैं, राइट? ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट डैश पॉइंट, यानी जितने भी ट्रायंगुलर फेसेस, इफ यू लुक एट दिस वन, देखिए एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये सभी ट्रायंगल एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। ये कितने पॉइंट पर मिल रहे हैं? 1 पॉइंट पर। तो दे मीट एट 1 पॉइंट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स, यानी इन शेप, इन पिरामिड्स में ट्रायंगुलर के अलावा और कौन सी शेप है? तो देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा है, पेंटागनल पिरामिड में एक पेंटागन है, रेक्टेंगल तो है, ट्रायंगल तो है ही, ट्रायंगल के अलावा पेंटागन है, स्क्वायर है, राइट? तो वी कैन से कि यहाँ पर स्क्वायर है। ऐसे ही पेंटागनल पिरामिड में पेंटागन है, अलग अलग शेप्स में अलग अलग टाइप की और शेप्स भी मिल रही है, राइट? अब ऐसे ही देखिए हेक्सागन भी होगा, हेक्सागनल पिरामिड भी होगा, ऑक्टागनल पिरामिड भी होगा। सबको आप चेक कीजिए एंड अपने आसपास ज़रूर से देखिए कि कहीं हमारे आसपास आपको ये शेप्स देखने को मिल रही हैं या नहीं। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।